अब बर्तन काहे इतना पटकतरू? खाना बनावे के खीस बर्तने पर उतारतरू का? तो का करी पटकी ना रउआ लोगी तो हमरा साथे धोखेबाजी कर देनी लोगी। हमर बाबूजी हमर बियाह करे यहाँ आइलन तो रउआ लोग कहनी कि लइका कंपनी के मालिक हई यहाँ आके देखा तनी तो लइका दिन भर घर में पड़ा रहता। तो धोखेबाज के साथे धोखेबाजी न होई। तोरो तो बाबूजी अइलन त कहस कि हमर बेटी सर्व गुण संपन्न बिया। आ उ कतना गुण बा उ तो हम जानतनी। आ ऊपर से कहलन कि हमर बेटी कुछ और रउआ बोल देम जबान ना उठाई। अब लोले पर जवाब रहता। आ जाओ यार, मेरी मम्मी कब से वेट कर रही है। आप दुल्हन हो क्या? अरे आ गया, चाबी नहीं मिल रही थी। चलो एक सेकंड, ये पहन के क्या जा रहे हो? अबे यार मैं ऊपर नहीं जा रहा, मैं तुम्हें नीचे छोड़ के वापस आ जाऊंगा। आजकल ना मैं बड़ा नोटिस कर रही हूँ, आप मेरी मम्मी के घर जाने से बहुत कतरा रहे हो। तुम एक काम करो, इधर आओ, बैठो। ये चक्कर क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बैठो, वही समझा रहा हूँ। मान लो तुम एक साड़ी की दुकान पे गई साड़ी खरीदने के लिए, ठीक है? तो साड़ी वाले भैया ने बोला कि ये जो साड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना मैडम, ये इस मार्केट की सबसे बेस्ट साड़ी है, इससे बढ़िया साड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तुम खुश हो गई और तुमने साड़ी खरीद ली भैया की बातों में आगे। अब तुम साड़ी घर लेके आई और 3-4 दिन के बाद तुमने नोटिस किया कि साड़ी ने अपना रंग बदल लिया और बहुत ही खराब कपड़ा था और तुम परेशान हो गई। तो अब तुम क्या करोगी? अरे मैं उस दुकान में दोबारा घुस के नहीं देखूंगी। ये बेकार साड़ी दे दी। बस इसीलिए मैं तुम्हारे घर नहीं जाता। सुनिए भरभूति जी, यहाँ आइए। भाभी जी आप बाहर क्या कर रही हैं? आपके लिए सेटिंग कर रहे हैं। भाभी प्यादी रहती सेट तो करती नहीं आप। क्या बोले? आप वो बेटिंग कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा था, हाँ चाचा जी को बेहोश कर दिए ना। हम देखे रहे कि आप लोग उनके सर पर डंडा मार के उनको बेहोश किए रहे। हम चुप ना ही बैठने वाले हैं। हम अभी जाके लड्डू के भैया और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देंगे। हाँ। ये आप गलत कर रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं भरभूति जी। भाभी जी इज्जत की लड़ाई के लिए ये करना जरूरी है मेरे लिए। आपको मेरी कसम भाभी जी, आप मेरे इस राज को राज ही रहने देंगी, किसी के सामने राज नहीं खोलेंगी। अगर आपने ये राज किसी के सामने खोला तो बाबा जी बाय वर्ड बोल रहा हूँ, लटक के झूल जाऊंगा, लटक के झूल जाऊंगा, लटक के झूल जाऊंगा, लटक के झूल जाऊंगा भाभी, लटक के झूल जाऊंगा। भाभी जी रिलैक्स। मंगलसूत्र का भी ना कमाल है दोस्तों। खींचने वाले को 3 साल की कैद और पहनाने वाले को उम्र भर की कैद। कुमारा फिर गया मारा, फंस गया देखो। मंगलसूत्र सुनो ना। क्या है? वो कल मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, थोड़ी मेरे मम्मी पापा हो। मैं कह रहा हूँ कुछ दिन तुम मुझसे डर के रह लो ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। प्लीज। नहीं होगा बोला तो नहीं होगा। तुम्हें मुझे भी कब समझा है? तुम्हें लगता है मैं 1000 रुपए में मान जाऊंगी? एडजस्ट कर लूंगी। और अब? हाँ ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। चल निकल। शुक्रिया। मुझसे डरना पड़ेगा। ना निकलना, मैंने बोला ना तेरे मम्मी पापा आने के बाद तुमसे डर के रहूंगी। মতো বড় দরকার নেই, তোর মতো বড় থাকা থেকে না বন্ধু থাকা অনেক ভালো। তোকে লাগবে না, যা যা। আরে তুমি যে বলছিলে না বেনারসি শাড়ির কথা, তাহলে সেটা ভুলে যাও। না তুমি যে কি বলো না, তুমি আমার জানের টুকরা, একমাত্র জামাই। তোমাকে কি আমি ছেড়ে দিতে পারি বলো? চলো আমরা শাড়ি কিনবো। सुनो जी, बहुत गर्मी लग रही है, कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो एक एसी लगवा दीजिए। ठीक है, अभी बुक कर देता हूँ। हेलो ससुर जी, अरे आपकी बेटी को बहुत गर्मी लग रही है, उसको कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो जरा 1 टन की एसी भेजवा दीजिए। अरे गर्मी उसी को लग रही है, आपकी बेटी को, मुझे नहीं लग रही है। मेरा तो कूलर और पंखे से ही काम चल जा रहा है। क्या बेटी से बात करेंगे? लो तुम्हारे पापा तुमसे बात करेंगे। नहीं जी, अब गर्मी नहीं लग रही है, कूलर और पंखे से ही काम चल जाएगा। वैसे तुम बहुत कमीने हो। हाँ तो क्या हो गया, वो हमारे घर की बहू है तो हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं देखा जाता।
मुझे मेरी बीवी का प्रॉपर्टी में नाम चाहिए तो चाहिए बस। क्यों चाहिए ना तुझे नाम प्रॉपर्टी में? हाँ तो चाहिए, सुन लो ये बात। किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा से। एक औरत अपने पति के साथ रहने का मौका ढूंढती है और एक पति है जो हमेशा अपने पत्नी से दूर जाने के बहाने ढूंढता है। ये मेरे सामने वाले सोफे पे जो पति नाम का प्राणी बैठा है, इसे देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि यार नहाने जाते वक्त इस आदमी को अपना तौलिया नहीं मिलता, नहा के आने के बाद इसको अपना बनियान नहीं मिलता, ऑफिस जाते वक्त गाड़ी की चाबी और रुमाल नहीं मिलता, कभी गलती से अगर चाय बनाने को कह दो तो किचन में इसे चीनी का डिब्बा नहीं मिलता। इस आदमी को ऑफिस में हर साल इंक्रीमेंट और प्रमोशन कैसे मिल रहा है? कहीं ये इसकी साजिश तो नहीं? कहीं ये सिर्फ वही काम तो नहीं करता जिसको इसका पैसा मिलता है? सोचना इस बारे में। अगर ये इतना ही प्रोडक्टिव आदमी है तो घर में इसको चीजें क्यों नहीं मिलती? अजी सुनते हो? पहले इसे पीछे करके बात करेगा, मुझे इसे देख के घबराहट सी होती है। सुनो तो सही, तू इसे पीछे कर ले भाई। है ये लो, ये बताओ रोटी कितने खाओगे? 4। देखो 4 खा लोगे ना, मेरे हाथ की इतनी मोटी मोटी रोटियां होती हैं। यार अगर एक भी रोटी बच गई ना, ये घर में कलेश करेगी। 3 बना ले। देखो 3 खा लेना, फिर एक भी रोटी बासी गई तुम्हारी अम्मा मेरे पे चिल्लाती है, रोटियां थोप थोप के रख देती है, बासी होती है, बेकार जाती है। खा लोगे ना? खून ज्यादा चूसेगी और खाना कम देगी। 2 बना ले। देखो मैं पहले बता रही हूँ, 2 बना तो रही हूँ रोटी, 2 की 2 खा लेना। ऐसा ना हो मैं सुबह उठूं एक रोटी बासी पड़ी हुई मिले मुझे। तो यार भूखा रह लूंगा, एक रोटी कम खा लूंगा, लेकिन घर में कलेश नहीं चाहिए। 1 बना ले। अय्या है, अब एक रोटी के लिए आटा गूंदो। किचन में खड़ी हूँ गर्मी में, एक ही तो रोटी खानी है, बाहर से आके खा लो। चलो यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। ओ छिलट्टी हो, जिसको भी रोटी ना बनानी हो ना, ये वाला पिलाना पिलाना, ठीक है? रोटियों का टाइम बच गया, अपने जब्बार जानू से बात करूँ। हेलो हेलो हेलो, सुनो जी, मुझे ना लेने आ जाओ। मैं नहीं आता, ये बीवी तो गई, तू 10 दिन नहीं हुए तेरे को गई हुई। यार लेने आ जाओ यहाँ ना, मैंने मम्मी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ लड़के देख लिया। जो मजा आपके साथ है ना लड़ने, वो किसी के साथ नहीं है। मैं कपड़े पैक कर लेने मेरी जिंदगी खराब कर दी इस जनानी ने। हाँ रुक जा। लाल 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 सासू माँ, सासू माँ। हाँ वजीदा। सासू माँ, मैं अगर अपनी सहेली के जा रही हूँ कुछ देर के लिए है, और अपने बच्चे को यहीं छोड़ के जा रही हूँ। दूध गर्म करके मैंने किचन में रख दिया, अगर मेरे बच्चे को भूख लगे तो दूध पिला देना। चल यहाँ से, दूध पिला देना। जिंदगी भर तक अपने बच्चे पाले, अब तेरे बच्चे भी मैं ही पालू। अपने बच्चों का खाने पीने का ध्यान खुद रखा कर वजीदा। कोई बात नहीं सासू माँ, कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, भसल के आगे फजीता है। कोई बात नहीं, वक्त सबका आएगा। अम्मा ओ अम्मा, आ गया मेरा बच्चा काम पे से थका रहा। मेरे बेटे तू अंदर जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगवाती हूँ तेरे लिए। फजीता ओ फजीता। ला 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 ला। हाँ सासू माँ। फजीता तेरा पति आ गया, खाना लगा दे उसके लिए। भैया हाँ, मैं अपने बच्चों को खाना पानी दे रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और जो मेरा बच्चा थका रहा काम पे से, उसे खाना कौन देगा? तुम दोगे? तुम दोगे? अभी 10 मिनट पहले तुमने कानून बनाया, जब मैंने कहा मेरे बच्चे को दूध पिला देना, तुमने क्या कहा? भैया हाय, जिंदगी भर मैंने अपना बच्चा पाला, अब तेरे बच्चे को ही पालूं। तो भैया ऐसा ऐसे कानून बन गया घर में, अपने अपने बच्चे खुद पालो। अपने अपने बच्चे खुद पालो। मैं अपना बच्चा पालूंगी, तुम अपना बच्चा पालो। किसी के बाप की नौकर हूँ, अपने बच्चा ही पालूं और तुम्हारा बच्चा ही पालूं। ठेका लिया मैं। हाँ, अपने अपने बच्चे खुद पालो। बहनों, अगर तुम्हारी बहन फजीदाबाजी की बात गलत हो ना, कमेंट करके बता देना। आज से रूल बन गया भैया हर ससुराल में, अपने अपने बच्चे खुद पालो। चाहे यहाँ से ला 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 ला। इस औरत से तो कुछ कहना ही बेकार है, इसके पास हर बात का जवाब होता है। अपने बच्चे को मैं खाना खुद ही दूं अंदर जाकर। हिचकियां ही नहीं रुक रही है, पता नहीं हम किसी के दिल में अटक गए हैं या खटक गए हैं। हिचकियां ही नहीं रुक रही है, पता नहीं हम किसी के दिल में। भारत में कभी न खत्म होने वाली चीज घर एक काम। मैं भैया सही बतावत है, मतलब घर एक काम इतना ज्यादा हो गया है ना, घर एक काम करत करत हमार जिंदगी एकदम तहस नहस हो गया है। हाँ? सवेरे उठत है तब घर एक काम, दोपहरे घर एक काम, संजा घर एक काम, राति में घर एक काम। मतलब कत घूमे जाए सोचत है ना, पहले घर एक काम कैले तब घूमे जाए। भूख लागल खाना खाए सोचत है, पहले घर एक काम कैले तब खाना खाई। सोवे के बाद पहले घर
काम कर ले तब सोई। इतना ज्यादा घर के काम हो गया है कि हमारी जिंदगी एकदम झंड हो गया है। घर के काम करत करत अब हमारे पूरे शरीर ही भरम दिमागे भरम खाली घर के काम बा। हाँ, एक काम खत्म नहीं होता है दूसरा काम हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि ई काम खत्म होने के बाद ई काम हमें करे के है। अब भाई हम भगवान से मनावत है ना, हमें मनुष्य की जिंदगी न चाहे, अब दोबारा कत्ताई हम न ले मनुष्य की जिंदगी। घर के काम समय एकदम तंग आ गई है। कम से कम कुत्ता और बिलार एक जिंदगी पाए, एक घर से भगाई जाए दूसरे घर से मिले बिना काम के है खाए के, लेकिन ये मनुष्य की जिंदगी बिना काम के है न खाए के मिले। कसम से अगर हमें 1% पता होता है ना कि इतना घर के काम हमें करे पड़े, तो हम कसम से बताते भाई ये पृथ्वी जन्म न ले। ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी। लड़का क्या करता है? अफसोस। किताबों में लिखा था गलती इंसान से होती है, लेकिन ससुराल आकर पता चला गलती तो सिर्फ बहू की होती है। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं, तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। हमको मोमो नहीं मांगता, हमको चाउमीन नहीं मांगता, हमको पिज्जा और बर्गर नहीं मांगता, तो क्या मांगता है? मूली मूली आज बनाएंगे आलू मूली, शाम को खाएंगे आलू मूली, हम तो रोटी के साथ में। देखो हमहू आइलियो ना जब शादिया करके तैयो बहुत चुप हलियो, बहुत शांत हलियो, न उतना बोलो हलियो न उतना सुनो हलियो। हाँ, लेकिन हमारे ससुराल वाला हमरा स्केलेटर दे के बोले पर मजबूर कर दिलो। अब बोलो यो तो सुने पड़ता। रक्षाबंधन आ रहा है, भाई ने एक बारी फोन करके नू न पूछी का गिफ्ट लेगी तू। फोन करके पूछ लेता तो बता तो देती का चाहिए मुँह गिफ्ट में। मुझे लग रहा भूल गई क्या है, रक्षाबंधन आ रही, फोन करके बतानी पड़ेगी। पूछ लेता तो मुँह भी सब बरसो आ जाता। वो समय आ जाओ, वो समय ससुराल में गाड़ी है, ओला में गाड़ी, 1 मिनट में तो पिक्चर भी तो उतार दूंगी।